नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल यानी आज है। गुरुवार है, महाशिवरात्रि है, 11 मार्च है। महाशिवरात्रि के त्योहार पर इस बार दशकों बाद कई विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे त्योहार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। पहला संयोग यह है कि महाशिवरात्रि के दिन मकर राशि में एक साथ 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा मौजूद रहेंगे। दूसरा संयोग यह है कि आज महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्ध योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की आराधना करने पर सभी तरह के दोष भी दूर रहेंगे और कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना भी शुभदायक होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने वालों को सौभाग्य, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत बेहद कल्याणकारी है और इससे अश्वमेध यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने ही धरती पर सबसे पहले जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है। तो सभी पाठकों को, दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को ट्विटर पर उनकी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बाएं पैर में लगे प्लास्टर के साथ नजर आ रही है। ममता पर कथित रूप से नंदीग्राम में हमला हुआ था। वो यहां इस महीने होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र डालने गई थी। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने ममता की तस्वीरें शेयर कर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी 2 मई रविवार को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बीजेपी ने यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में उग्र तरीके से अपनी कैंपेनिंग तेज की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने पर उनकी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए दिल्ली सरकार राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम जिन 10 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनमें खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, चिकित्सा देखभाल, बिजली, पानी उपलब्ध कराना, रोजगार, आवास, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान देना शामिल है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के साल एक दिन में सबसे अधिक 13,659 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,52,057 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 54 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की भी कुल संख्या 52,610 हो गई है। राज्य में पिछले साल 8 अक्टूबर को कोरोना वायरस संक्रमण के 13,395 नए मामले सामने आए थे। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 का पहला शाही स्नान गुरुवार यानी आज महाशिवरात्रि के मौके पर है। शाही स्नान का मतलब होता है कि इस दिन साधुओं के अखाड़े स्नान करते हैं। अखाड़ों के साधु आज सुबह 9 बजे अपने शिविरों से निकलना शुरू किया उन्होंने और 11 बजे के करीब वो स्नान करेंगे। अखाड़ों का स्नान हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में होगा, क्योंकि मान्यता है कि अमृत की बूंदें यहीं छलकी थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरुवार यानी आज महाशिवरात्रि के मौके पर आम लोग हर की पौड़ी पर स्नान नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में उद्यमों के जरिए गरीबी, बेरोजगारी हटाने और समाज का आर्थिक उन्नयन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा आठाना। उन्होंने कहा कि वो इतने अफसरों की जरूरत क्या है? क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फोकट की तनख्वाह दे, जानवरों को चारा खिलाए और वह दूध न दे तो सवाल आएगा न कि जानवर का उपयोग क्या। 6 साल पहले काफी चर्चा में रही पाकिस्तान से भारत आई मूक बधिर लड़की गीता को आखिरकार भारत में अपनी असली मां मिल गई है। गीता को 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर भारत लाया गया था।
गलती से पाकिस्तान चली गई भारतीय लड़की गीता को वहां पर एक सामाजिक कल्याण संगठन ने आसरा दिया था और 2015 में उसे भारत भेज दिया था। उसे आखिरकार महाराष्ट्र में उसकी असली मां से मिला दिया गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने खबर दी है कि विश्व प्रसिद्ध ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के पूर्व प्रमुख दिवंगत अब्दुल सत्तार ईदी की पत्नी बिल्किस ईदी ने बताया कि गीता नाम की भारतीय मुखपदी लड़की को महाराष्ट्र में उसकी असली मां से मिला दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49% है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। विश्व भर में रहस्यमय तरीके से नजर आया और फिर गायब हो गया धातु का एकाश्म ढांचा बुधवार को उपनगरीय बांद्रा के जोगर्स पार्क में देखा गया। स्थानीय पार्षद आसिफ जकेरिया ने बुधवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, इसकी एक तरफ संख्या अंकित है, आइए पता करने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। ये इस तरह का दूसरा ढांचा है जो देश में देखा गया है। इस तरह का एक अन्य ढांचा पिछले साल दिसंबर में अहमदाबाद के बगीचे में पाया गया था। इस तरह का पहला ढांचा अमेरिका के यूटा में एक दूर दराज के खंड में पाया गया था। इस तरह के ढांचे करीब 30 देशों में देखे गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है। वह केरल की त्रिशूल सीट से सांसद रह चुके हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी केरल में 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट ए है, दूसरा आई है। इससे राज्य में पार्टी को नुकसान हो रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के पीछे दूसरी वजह है। पहली वजह पिछले आम चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलना था। दूसरी बड़ी वजह विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 13 साल की बेटी के साथ गैंग रेप का केस दर्ज कराने वाले पिता को अगले दिन ही ट्रक ने कुचल दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने बांद्रा में तैनात एक दरोगा के बेटे और उसके दोस्त के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। परिजन का आरोप है कि दरोगा के आरोपी बेटे ने पीड़िता और उसके पिता को धमकाया भी था। उसने कंप्लेन करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 मार्च यानी कल से शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए बुधवार को हेडशॉट्स शूट करवाया। हेडशॉट तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल मैच के दौरान टीवी ब्रॉडकास्टर्स करते हैं। ताजा हेडशॉट में भारतीय सितारे उसी तरह की रेट्रो जर्सी में नजर आए जैसी जर्सी उन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में वनडे और T20 सीरीज के दौरान पहनी थी। ऐसी जर्सी भारतीय खिलाड़ियों ने 1992 वर्ल्ड कप में भी पहनी थी। बेंगलुरु शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल करने की बात पर एक वर्किंग महिला पर हमला कर दिया। डिलीवरी बॉय ने महिला की नाक पर पंच जड़ दिया जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। बेंगलुरु के रहने वाली हितेशा चंद्रनी कंटेंट क्रिएटर और मेकअप आर्टिस्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि जोमेटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने जोर से एक मुक्का उनके चेहरे पर मारा जिससे उनके नाक की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। कर्नाटक में एक नया वेरिएंट का मामला दर्ज किया गया है। यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका का बताया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से वापस लौटे 64 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था। वहीं एक्टर फरहान अख्तर स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म तूफान का टीजर 12 मार्च यानी कल रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी फरहान अख्तर ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। अपने पोस्ट में फरहान ने तूफान का एक नया पोस्टर शेयर कर इसके रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी तूफान सिनेमाघरों के बजाय OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर 21 मई को रिलीज की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।